हारना और हारने महसूस करना बहुत फर्क होता है। हार को महसूस कीजिए, हारिए नहीं अपने आप से। कहते हैं मन के हारे हारा मन के जीते जीते। अगर मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकते हैं, और दिल से अगर हार गए मन से तो आपको कोई नहीं जिता सकता है। इसलिए मन से कभी भी मत हारिए कि मेरे से कोई काम नहीं होने वाला। आप तो वो कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, इंसान सभी को बदलना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलिएगा तभी जाकर कुछ आगे बदलने वाला होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो आशा करते हैं अच्छा और स्वस्थ होंगे। चलिए आप लोगों के लिए एक आध वीडियो लेके आया हूँ कि अगर जिंदगी से हार जाए तो क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हार मान कर बैठ जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। जो काम कर रहा था उसमें फेलियर हो गया, या कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था उसमें फेलियर हो गया, फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम दिए पहली बार उसमें फेल हो गए तो फिर आइंदा फिर एग्ज़ाम दीजिएगा नेक्स्ट ईयर तो उसमें भी फेल हो जाएगा। नहीं, मेहनत कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि अगर फेल हो गया है तो फिर फेल ही होगा। नहीं, जिंदगी है, हार और जीत लगी रहती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जिंदगी में अगर हार नहीं आई तो सीखेगा कैसे इंसान सही बनने के लिए। इसलिए अगर ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि मैं हार गया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, मैं कोई काम कर रही हूँ नहीं भी, उसके बाद थोड़ा समय 10 मिनट आधा 1 घंटा जरूर दीजिए अपने आप को। अशांत जगह पर जाकर जरूर बैठिए जब भी इस तरह का सिचुएशन आए। तो जिंदगी में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप हारा हुआ महसूस करते हो और समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करने हैं। जो काम कर रहे हैं उसको भी उसमें भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। जो निर्णय ले पाते हैं उसमें भी सही से निर्णय नहीं ले पाते आप, और समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। इस दौरान कई भी फैसले लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। कोई भी रास्ता नहीं दिखा देता है कि कुछ अच्छा चीज करें ना। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, जब इस तरह की कठिनाई आए कि मैं हार चुका हूँ, हारा हुआ आप महसूस कर रहे हैं कि हार गया हूँ मैं, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में आप जरूर आधा 1 घंटा अपने समय को खुद दीजिए अपने आप को, और उस सिचुएशन में समझने की कोशिश कीजिए। शांत दिमाग, शांत दिल को जरूर रखिए कि मैं इससे अब बेहतर क्या करूँ। जरूर कोई ना कोई अच्छा जरूर होगा जो आप हारा हुआ महसूस करते हो कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उस दरवाजे आपको नहीं नजर आ रहा जिससे बाहर निकल कर आप कुछ अच्छा चीज कर सके। इस समय समझने की कोशिश, उस समय आप अपने शांत को रखिए दिल दिमाग को, और समझिए कि कैसे कर सकता हूँ। जरूर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। प्रॉब्लम कोई भी अगर सिचुएशन, कोई भी अगर खराबी आता है, कोई भी अगर गिरावट आता है कंपनी में, कोई भी कुछ हो, फेलियर हो का चाहे जिंदगी से या एग्जाम में फेलियर हो, तो क्योंकि अपने आप पे जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा, जब तक वो सही निर्णय नहीं निकले, जब तक वो सही चीज नहीं निकलेगा अपने आप में। जो चीज अगर खराब है तो अच्छाई भी है। ऐसा नहीं है खराब है तो खराब है, और अच्छा है तो अच्छा ही है। उसमें जरूर खराबी होगा, उसमें समझिए। 10 मिनट थोड़ा आधा 1 घंटा जरूर दीजिए अपने आप को। समझिए अपने आप को, क्या कर रहा हूँ मैं, कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ इसमें फेलियर है, कौन से रास्ते पे चलूँ इसमें सक्सेस मिलेगा इसमें। चलिए इसी टॉपिक में मैं कुछ टॉपिक दिया हूँ, उसमें आप जरूर फॉलो करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पहला है कि खुद को थोड़ा समय दो। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो थोड़ा समय खुद को दो, शांत रखो दिल दिमाग को। कई बार हम चीज़ों के बारे में इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि सही निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल होता है, और हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, बुरे ख्याल आते रहते हैं कि अब क्या करूं। इस वजह से हम बेचैन रहते हैं, और ऐसे में खुद को शांत रहने के लिए मेडिटेशन रोज करें सुबह में। जैसे कि आपके शांत दिमाग जरूर होगा, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें जरूर आपको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन। खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, इससे आपको चीज़ों को समझने में और सुलझाने में जरूर मदद मिलेगा। इससे आपको खुद के बारे में आइडिया जरूर मिलेगा। और तीसरा, नई शुरुआत फिर से करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हार मान कर बैठ जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। जो मैं काम कर रहा था उसमें फेलियर हो गया, जो मैं कर रहा था, जो मैं एग्जाम दे रहा था, अब मैं उसमें फेल हो गया हूँ, मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला।
नहीं, दोबारा कोशिश फिर से कीजिए, ट्राई अगेन, फिर गिव अप कीजिए अपने आप को, पुश कीजिए अपने आप को, जरूर ही कुछ, जरूर उसमें आपको सोल्यूशन निकलेगा, जरूर उसमें सक्सेस मिलेगी। अपने आप को हार कर कभी भी मत बैठिए, हारा हुआ महसूस कीजिए, हारिए नहीं अपने आप को। हारना और हारने महसूस करना बहुत फर्क होता है। हार को महसूस कीजिए, हारिए नहीं अपने आप से। कहते हैं मन के हारे हारा, मन के जीते जीत है। अगर मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकते हैं, और दिल से अगर हार गए मन से, तो आपको कोई नहीं जिता सकता है। इसलिए मन से कभी भी मत हारिए कि मेरे से कोई काम नहीं होने वाला। आप तो वो कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, कभी भी हार मत मानिए अपने आप को। हारा हुआ महसूस कीजिए कि मैं हार गया हूँ, फिर से मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, जरूर मैं जीतूंगा इसको। और पुरानी बातों को इतना सोच कर तनाव पैदा कर लेते हैं और भविष्य के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, और इस वजह से इंसान गिव अप कर लेते हैं। लेकिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए नई शुरुआत फिर से करनी पड़ती है। इसलिए अगर फेलियर हो गया है तो इसका समय, तो जो समय आप लगाएं उसके समय, वो समय तो आपका निकल गया। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आपको सही बनना, फ्यूचर में आपको अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं कि ये फेलियर हो गया तो मेरे आप फेलियर ही होगा, मैं शुरू करूँगा, नहीं। फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से नई जोश, नए जुनून के साथ शुरू कीजिए, जरूर उसमें सफलता मिलेगी। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत जरूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर फेलियर हो गया तो फिर से फेलियर ही होगा तो मैं शुरू नहीं करूँगा, नहीं। फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए, आप फिर से अपनी दोगुना मेहनत से जरूर सफलता उसमें मिलेगी आपको। और चौथा, निराश ना हो। बुरी चीजों के बारे में सोच कर निराश कभी भी मत होना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। इसलिए समझदारी और शांति से काम ले, इससे सही निर्णय लेने में आपको हौसला मिलेगा। तो दोस्तों, अपने आप को हारा हुआ महसूस कीजिए, हारी नहीं अपने जीवन में। और निराश मत होइए कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, मेरे साथ आप बुराई है, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, नहीं। और खुद को थोड़ा शांत रखिए अपने आप को। जब तक शांत नहीं रहिएगा, जब तक दिल दिमाग को शांत नहीं रखिएगा, तब तक आप अपने नए फैसले नहीं ले सकते हैं। नए फैसले लेने के लिए आपको दिमाग को खाली करना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव सोच रहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं हार गया हूँ, मेरे से आप कुछ नहीं हो रहा, मैं आप बिजनेस कैसे खड़ा करूँगा, नहीं। जो दिमाग में रखे हुए उसको निकालना पड़ेगा आपको। शांत जगह पर जा करके फिर से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब फेलियर हो गया तो फिर फेलियर ही होगा, नहीं। ये शांत दिमाग, जब तक दिमाग जो है, दिमाग को शांत नहीं रखिएगा, जब तक सही निर्णय नहीं ले सकते हैं आप। इसको शांत रखने के लिए आपको सही जगह जाना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा समय बिताइए। उलझे रहते हैं सब चीज़ के बारे में, उसको हटाने के लिए कहते हैं कि बाल्टीन में खराब पानी को निकालने के लिए सही पानी डालने के लिए खराब पानी को निकालना पड़ता, तब जाकर उसमें सही पानी डालना पड़ता। इसलिए गलत चीज़ को अपने आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आप बेहतर कर सकते हैं, तभी जाकर आप कुछ सही निर्णय ले सकते हैं। इस ऐसे कि आप जो उलझे रहते हैं उसमें, नेगेटिव भी रहते हैं, आप पॉजिटिव जाएगा तो उसमें क्या पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, जब तक उसको निकालिएगा नहीं, जब तक उसमें भरेगा नहीं आपका। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को शांत रखिए, अपने आप के खुद को समय दीजिए। खुद को समय दीजिएगा तभी कुछ कीजिएगा। अपने आप को बदलाव कीजिए। इंसान सभी को बदलना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलिएगा तभी जाकर कुछ आगे बदलने वाला होता है। चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में जरूर आपको समझ में आई होगी कि हारिए नहीं अपने जीवन। हारा हुआ महसूस करना और हारने में बहुत फर्क होता है। हारिए नहीं अपने आप से, आपको जरूर सफलता मिलेगी। फिर से नई शुरुआत कीजिए, फिर से एक नए जुनून के साथ शुरुआत कीजिए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।